तो गुड इवनिंग प्यारे जूनियर। तो आज मैं पढ़ाऊँगा तुम लोग को डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स तो मैं तुम लोग को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये मैं आज तुम लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ाऊँगा। ये जो मैं तुम लोग को मैथ इतना पढ़ाऊँगा ना, जो कि तुम्हारा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम जो है, एग्रीकल्चर में जो आता है एग्ज़ाम में तुम लोग का मैथ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, तुम लोग का सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, मैक्सिमम आएगा। मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जितना पढ़ाता हूँ मुझ पर विश्वास करो, उतना ही पढ़ के जाओ, तुम लोग अच्छा मार्क लेके आओगे, सब कोई अच्छा मार्क लेके आओगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं डिटर्मिनेंट तुम लोग को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट में तो मुश्किल से दो तरह का ही क्वेश्चन बनता है इसमें। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर और डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादा चांस आने का, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये तुमको 3 नंबर में आ सकता है, और डिटर्मिनेंट हाँ 3 नंबर में आएगा, या फिर 2 नंबर में तो देगा ही देगा, दोनों में से एक पक्का देगा, ठीक है। और हो गया तुम्हारा एक न्यूमेरिकल टाइप पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है, देखो एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर का ऐसा अरेंजमेंट, वो 4 नंबर क्या है, A1 है, A2 है, B1 है या फिर B2 है, ठीक है। A1 की जगह तुम्हारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे -1 -2 कुछ भी हो सकता है। A2 की जगह भी तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसी तरह B1 की जगह भी वही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का ऐसा अरेंजमेंट इन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में 4 नंबर का ऐसा अरेंजमेंट बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या बोल रहा है, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर A1 A2 B1 एंड B2 इन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, है ना। देखो A1 A2 B1 B2 4 संख्या है कोई, 2 है ना, 2 वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में अरेंज है, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आया समझ में, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या होता है। अब उसी तरह आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। सेम टू सेम डिफिनेशन है, उसमें 4 संख्या था, इसमें 9 संख्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, एन अरेंजमेंट ऑफ 9 नंबर, कितना कितना संख्या का अरेंजमेंट, 9 संख्या का। और 9 संख्या क्या हो सकता है, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, चाहे B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, या फिर C1 C2 या C3। 9 संख्या का एक ऐसा अरेंजमेंट जो 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। यदि 4 संख्या का अरेंजमेंट होगा 2 वर्टिकल लाइन के बीच में, उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यदि फिर 9 संख्या का अरेंजमेंट होगा 2 वर्टिकल लाइन के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल है। तुम लोग, उम्मीद है कि तुम लोग बहुत सिंपल है डिफिनेशन याद कर ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। बुक में तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी 7-8 शायद दिया गया है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट जो हो ना, मुश्किल से 4 है, ठीक है। प्रॉपर्टी आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से करके जाओ, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। क्या, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम, या फिर कॉलम इनटू रो इन द सेम ऑर्डर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सेम ऑर्डर में, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जांपल लिए, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो ऐसे इसमें क्या किए हम, इसमें देखो A1 A2 A3 क्या है, रो में है, B1 B2 B3 क्या है, रो में है, C1 C2 C3 क्या है, रो में है। इसमें हम क्या किए, इसको हम देखो क्या किए, कॉलम में चेंज कर दिया, है ना। रो को क्या किए हम, कॉलम में चेंज कर दिए, है ना। इसको क्या किए, कॉलम में चेंज कर दिए, क्या किए हम, कॉलम में चेंज कर दिए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। इसका जो डिटर्मिनेंट तुम निकालेगा और इसका जो निकालेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा, मान लो 5 आया इसका आंसर, तो इसका भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या क्या बोलता है, इफ एनी टू रो, क्या बोल रहा है ये, इफ एनी टू रो या फिर
टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इन साइन ओनली। इसमें क्या बोल रहा है पता है, देखो यदि हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को, ठीक है, कॉलम और डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज कर देंगे ना, तो डिटर्मिनेंट का सिर्फ साइन चेंज होगा। यदि इसका डिटर्मिनेंट यदि प्लस में आएगा तो इसका डिटर्मिनेंट किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे कैसे इसमें चेंज किया है, जैसे इसमें देखो A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3। इसमें क्या किया गया है, देखो इंटरचेंज क्या किया है, इसको क्या किया इधर और इसको इधर कर दिया गया, देखो है ना, नीचे वाला को ऊपर कर दिया गया, इसको आपस में क्या किया एक्सचेंज कर दिया गया। इसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे ना, इसका मान लो +5 आया तो इसका -5 आएगा। क्या इस आया समझ, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इफ़ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, उसको हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो सिर्फ वो साइन चेंज होगा। ठीक है, आया समझ दूसरा प्रॉपर्टी। अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी में। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ़ टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आज समझ में क्या बोल रहा है, यदि फिर दो रो या फिर दो कॉलम का वैल्यू सेम होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। जैसे देखो इसमें देखो 115 337 115, देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, वैल्यू सेम है। इसमें देखो दो रो का वैल्यू सेम है, या फिर यहाँ देखो दो रो का वैल्यू या फिर दो कॉलम का वैल्यू है ना सेम, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 निकल के आएगा। आया समझ में, 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब आते चौथा प्रॉपर्टी। देखो चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आए समझ में, यदि फिर एक रो या फिर एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा। समझ में आया, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये 4 जो प्रॉपर्टी बताए ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और तुम्हारा 3 नंबर में या फिर 2 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है। ठीक है, तुमको तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवा दिया, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनेगा देखो। पहले तो इस तरह का A1 A2 ये तो समझ गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें देखो क्या होता है, देखो ये है ना, तुम सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या सिंपल सा, देखो कैसे याद करना है, जो पहले दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो A1 है, A1 को हम यहाँ पे सिंपल सा लिख दिए। ठीक है, इसको बाद फिर क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, देखो पहला वाला क्या था A1, इसकी जगह तुम्हारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, चाहे -4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसको तुमको हूबहू यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट डाल देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे तुमको माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह देना हर हाल में। अब क्या करना है, A2 लिख देना है, A2 लिख दिए। यहाँ पे देखो 2 4 3 जो भी रहेगा यहाँ पे उतार देना है। यदि यहाँ पे देखो -2 -3 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ यदि यहाँ मान लो -2 है यहाँ तो और पहले से माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह तब प्लस कर देंगे। ऐसा समझ में, यहाँ पे देखो प्लस में था सिंपल, यहाँ पे हम माइनस किए। ठीक है, फिर यहाँ देंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो जो A3 है उसको हूबहू उतार देना है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे प्लस लिखो ना लिखो तो बात बराबर ही है। क्या, इसको हम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या किए हम, A1 लिए है ना, देखो A1 लिए है, क्या करना है पता है, A1 का निकालना है ना, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। ठीक है, देखो A1 ले रहे हैं ना, तो उसके नीचे वाला को ढक देते, इसको ढक दिए, इसको ढक दिए। अब क्या तुमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो B2 B3 C2 C3 दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कोना कोनी तुमको गुना करना है। देखो कौन कौन सा बचा, देखो ये तो मैं ढक दिया। ठीक है, ये मैं ढक दिया है। अब देखो ऐसे 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 हमको गुना करना है। ठीक है, गुना करना है। देखो हमको हमेशा ऐसे चलना है। ठीक है, ऊपर ऐसे चलना है, ऊपर से लेना है। देखो ऐसे ऐसे गुना करना है और ऐसे ऐसे गुना करना है। देखो B2 C3 है ना, B2 C3, देखो B2 गुने C3, फिर क्या करना है, बीच में डालना है माइनस। ठीक है, फिर क्या करना है B3 इंटू C2 है ना,
B3 इंटू C2। आया समझ में? देखो ए वाला का काम खत्म। ए वाला लिए थे, देखो लिए थे ना, ए वाला के साथ करे थे ना, तो ए वाला को ऐसे ढक दिए। देखो ए वाला है ना, उसके नीचे वाला को ढक दिए, वैसे ढक दिए। जो बचा हम यहाँ पे कर दिए। अब देखो अब हमको A2 लिए थे, ठीक है, A2 लिए हैं, है ना, A2 के साथ करना है। तो क्या करेंगे, फिर A2 को ऐसे ढक देंगे। A2 है उसके नीचे से ढक दिए और ऐसे ढक देना। ऐसे वाला तुमको हमेशा ढकना ही ढकना है। और जो लेंगे उसके ऐसे ढक देंगे, ठीक है। इसको ऐसे ढक दिए, ऐसे ढक दिए। अब देखो कौन सी क्या क्या दिखाई दे रहा है तुमको। देखो B1 दिखाई दे रहा है तुमको, C3 दिखाई दे रहा है, B3 दिखाई दे रहा है, C1 दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करना है, फिर हमको कोना कोनी गुना करना है। तो क्या होगा, B1 C3, है ना, इसको हम ढक दिए, ठीक है। ऐसा समझे। देखो क्या क्या बच रहा है, ये बचा, क्या होगा, B1 C3, है ना, B1 इंटू C3, फिर माइनस देना है। अब क्या बच गया हमारा, B3 और C1, है ना, B3 इंटू C1। आया समझ में। अब देखो इसका भी हो गया। अब क्या करना है, A3 लेना है। A3, फिर A3 को ऐसे ढक देना है, ढक दिए, फिर ऐसे ढक दिए। अब देखो तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, B1 दिखाई दे रहा है, B2 दिखाई दे रहा है, C1 C2 दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है, कोना कुंजी गुना करना है। तो क्या होगा, B1 इंटू C2। आया समझ में, B1 इंटू C2, फिर क्या करना है, माइनस, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। क्या हो गया, B2 इंटू C1। आया समझ में क्या सब किए। जैसे देखो पहले तो क्या करना है, देखो ध्यान से, पहले तुमको इसको जो है, जो यहाँ पे जो भी है उसको डायरेक्ट यहाँ पे उतार देना है। फिर यहाँ पे तुमको माइनस डालना है, ठीक है। जो माइनस डालिए, यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा तुमको डायरेक्ट उतार देना है, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, माइनस माइनस यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह हो जाता। ऐसा समझ में। फिर यहाँ पे क्या है कि A3 का A3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो A1 का लेना है तो क्या करना है हमको, A1 को ऐसे ढक देना है, फिर इसको ऐसे ढक देना है। क्या कहें, फिर कोना कोनी गुना करके लिख दिए। क्या लिख दिए, B2 C3 गुना करके यहाँ लिख दिए, फिर बीच में माइनस किए, और फिर क्या बचा हुआ हमारा, B3 C2 बचा, तो गुना करके यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। उसी तरह हम क्या किए थे, A2 लिए थे, फिर A2 को ऐसे ढक देना है, इसको भी ढक देना है। अब क्या क्या तुमको दिखाई दे रहा है, B1 दिखाई दे रहा है और C3 दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना, कोना कोनी, फिर इसी तरह गुना कर देना है। B1 C3 क्या किए, देखिए B1 C3, फिर क्या करना है, बीच में माइनस देना है। अब क्या दिखाई दे रहा है तुमको, B3 C1 दिखाई दे रहा है, तो B1 इंटू C3 वही किए। अब फिर देखो A3 लिए, A3 को ढक देना है, फिर ऐसे ढक देना है। क्या क्या दिखाई दे रहा है तुमको, देखो B1 दिखाई दे रहा है और C2 दिखाई दे रहा है। क्या किए, B1 इंटू C2, और देखो तुमको फिर B2 और C1 दिखाई दे रहा है, तो क्या किए, B1 इंटू C3। आए समझ में। ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। इसी पे तुमको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इसका एक यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हर हाल में एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको याद करके ही जाना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, 6 नंबर में पक्का आएगा। अब देखो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा PYQ सब है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। देखो है ना, A1 की जगह 6 है, A2 की जगह 4 है, A3 की जगह 2 है, फिर देखो तुम्हारा 4 है, 0 है, 7 है, 5 है, 3 है, 4 है, ठीक है। देखो उससे पहले तुम ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। ये वाला देखो, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये तुम्हारा PYQ में आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या कहना है, देखो तुम्हारा PYQ आया हुआ है क्वेश्चन है सेमेस्टर एंड में। देखो क्या है, इसको तुम A1 मान सकता है, इसको तुम A2 मान सकता है, इसको तुम A3 मान सकता है। ये क्या हो गया हमारा, B1 हो गया, B2 हो गया, ये हमारा B3 हो गया, ये C1 हो गया, C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। ऐसे समझ में। ये तो तुम लिख सकता है A1 की जगह 1 है, A2 की जगह 3 है, A3 की जगह 0 है। अब देखो तुमको हम बार बार डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे नहीं, ठीक है। तुम लोग खुद लिख लेना, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या किए थे, जो पहला था उसको हम लिखे थे ना, तभी एक को हम डायरेक्ट लिख दिए, जो यहाँ पे रहेगा उसको बहु बता देना। उसके बाद क्या किए थे, हम ब्रैकेट लिए थे, फिर क्या किए थे, जो बीच में था, देखो यहाँ पर ये हम माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ पे हम नॉर्मल लिखे हैं, जो था वही उतारे ना। यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता। आया समझ में। फिर इसको हम ऐसे ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है।
हम देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम वो वाला जो फॉर्मूला था जो पहले बताए वो तुम लिख देना, उसके बाद तुम ये लिखना, ठीक है। अब देखो जीरो है, जीरो का हम फिर यहाँ पे प्लस जीरो या प्लस जीरो लिख सकता है, या फिर तुम डायरेक्ट जीरो लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा। फिर ऐसे ब्रैकेट कर दिया, आया समझ में। अब देखो तुमको बताते हैं कैसे कैसे, देखो अभी हम देखो A1 के साथ कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, A1 को ऐसे इसके नीचे, फिर इसको हम ढक देंगे। और जो कौन कौन दिखाई दे रहा है तुमको, 6 4 0 2, फिर क्या पता है तुमको कोना कोनी गुना करना है, तो देखो 6 गुना 2 कितना हो गया 12, फिर क्या था माइनस, ऐसे में जो बताया था तभी तो फॉर्मूला माइनस। अब देखो इसका इसका हो गया, अब इसका इसका बचा, देखो 0 गुना 4 करो या 4 गुना 0 करेंगे तो 0 ही होगा, आया समझ में। अब देखो 3 का साथ देखो, ये अब इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, इसको ढक दिया। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 दे रहा है, एक कोना वाला 2 दे रहा है, उधर वाला 4 और इधर वाला -1। देखो अब ये तो ना बचा, 2 दूनी 4, देखो माइनस, फॉर्मूला का माइनस। अब देखो ये बचा, देखो 4 गुना -1 कितना होगा -4, तो -4 माइनस, देखो 4 हो तो -4 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आया समझ में, ये भी हो गया। अब देखो जीरो है ना, जीरो, अब जीरो बोला, देखो ऐसे ऐसे लिए। अब देखो कौन कौन दिख रहा है तुमको, 2 गुना 0 कितना हो गया 0 माइनस। अब देखो 6 गुना -1 कितना हो गया -6, माइनस कितना हो जाएगा +6, आया समझ में। अब देखो एक एक देखो 12 में 0 जाएगा कितना होगा, 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही होगा, आया समझ में। अब देखो माइनस का 3 उतार दिए, देखो 4 4 कितना हो गया 8, आया समझ में। अब देखो 0 का है, 0 यहाँ लिख दिए। अब देखो कितना बचा, 0 जोड़ 6 कितना हो गया 6 ही हो गया, आया समझ में। देखो अब देखो यहाँ तो ऐसे है नहीं, तो कुछ मतलब गुना है ना, इसका मतलब गुना ही हो गया, तो 1 गुना 12 कितना हो गया 12। अब देखो 3 8 कितना हो गया 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब गुना है, 3 8 माइनस का 24। अब देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है, 0 गुना 6 कितना हो गया 0 गुना 6 प्लस का 0, आया समझ में, आया समझ में। देखो अब देखो ये तो खत्म हो गया, 12 और 24 कितना हो गया माइनस का 12, आंसर, आया समझ में, बहुत सिंपल है ना। अब ये भी आया हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस में, इसमें भी देखो हम डायरेक्ट करते हैं, तुम फार्मूला के साथ करना, ठीक है। देखो एक था, एक हम लिख दिए, फिर ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है। अब फिर 2 है, देखो माइनस का फॉर्मूला का माइनस, देखो ये फार्मूला का माइनस है। अब देखो 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखो 3 है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का डायरेक्ट प्लस का डालना है, यदि माइनस होगा तो यहाँ माइनस डाल देना है, ठीक है। यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस डाल देते, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस डालना है, ठीक है। यदि यहाँ माइनस होता यहाँ पे प्लस आता है, इतना ध्यान रखना, इसमें तुम गलती करोगे हमको पता है, यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना। अब देखो एक के साथ कर रहे हैं तो एक को ऐसे ढक दिए, ऐसे ढक दिया, आया समझ में। अब फिर क्या करेंगे, 5 गुना 9 कितना हो गया 45 माइनस, अब कितना बच गया ये 8 है 6 के 48 माइनस का 48, तो क्या हो जाएगा प्लस का 48, आया समझ में। अब देखो अब इसको लेंगे, इसको लिए ढक दिया, देखो 4 गुना 9 कितना हो गया 36, अब देखो माइनस, अब देखो 7 6 के कितना हो गया माइनस का 42, तो माइनस का 42 है तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 42, आया समझ में। अब देखो 3 के साथ लेंगे, ठीक है। क्या क्या दिखाया जाएगा तुमको, 4 5 7 8 दिखाया जाए, तो क्या करना कोना कोनी गुना करना, 4 गुना 8 कितना हो गया 32 माइनस 7 5 35, है ना, सिंपल। आगे तुम लोग कर लोगे, फिर भी कर देता हूँ। देखो एक इसको कितना होगा 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 4 8 1 9 93, ठीक है। देखो माइनस का 2, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6 2 8 4 3 7 78, देखो प्लस का 3, देखो 32 में से 35 है कितना होगा माइनस का 3, आया समझ में। देखो 1 गुना 93 कितना होगा 93 ही होगा। अब देखो -2 गुना 78 कितना हो जाएगा 8 देखो माइनस 8 दूनी 16 6 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 156, फिर देखो 3 गुना माइनस नहीं कितना होगा माइनस का 9, आया समझ में। अब देखो ये भी माइनस देखो 93 माइनस का माइनस माइनस जुड़ जाएगा कितना देखो 9 6 15 को 5 हासिल 1 5 1 6 1 165। अब देखो 93 में से माइनस का जाएगा तो देखो बड़ा माइनस में है तो माइनस का आंसर आएगा कितना हो गया 2 16 में से 9 गया कितना हो गया 7 72, तुम्हारा ये आया आंसर,
आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ये तो होमवर्क देते तुम लोग कर के आना। देखो 2 को तुम लोग को करा दिए, चलो हम करवाइए देते हैं। देखो फिर क्या करना है, 6 है तो 6 लिए, फिर ऐसे हम ब्रैकेट डाल दिए, ठीक है। अब फिर देखो 4, देखो यहाँ फार्मूला का माइनस डालना है। यहाँ देखो नॉर्मल 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है। फिर ये हम ब्रैकेट डाल दिए, फिर देखो 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, ठीक है। पहले ये लिए, फिर ये लिए, फिर ये ले लिए, आया समझ में। अब फिर क्या करना है, 6 है, 6 पहले 6 के साथ है ना, तो इसको ढक दिए, तो कोना कोने गुना करना, कौन कौन बचा, 0 गुना 4 कितना होगा, 0 माइनस, देखो इसका हो गया, अब इसका बचा, कितना बच गया, 7 या 21, आया समझ में। अब देखो 4 लेना है, 4 के साथ लेना, इसको ढक दिए, तो कौन कौन दिखाई दे रहा है, 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 माइनस, अब क्या 7 बचे 35, आया समझ में। अब देखो 2 के लिए, 2 को ऐसे ढक दिए, 4 तिया 12 माइनस 5 गुना 0 कितना हो गया, 0, है ना सिंपल। देखो 6 0 में से माइनस 1 का कई सिंपल है, तुम लोग को पता होगा, माइनस का 4, देखो 35 16 कितना हो जाएगा, 1 पे 11 कितना हो गया, इसमें माइनस कितना हो गया, 15 में से देखो कितना हो गया, 19 हुआ ना, 1 पे लीजिए 15, 15 में से 6 गया 9, हाँ सही है 19, ठीक है। अब देखो प्लस का 2, यहाँ तुम प्लस लिख सकता है, ठीक है। देखो 12 में 0 गया 12, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 गुना माइनस 21 कितना हो गया, 126, ठीक है, माइनस का 126। अब देखो 4 गुना 19, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना, देखो माइनस माइनस गुना मतलब क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस 19 कितना, 19 चौके 72, ऐसा हो जाए। देखो 2 गुना 12 कितना हो गया, 2 गुना 12 12 ना 24, प्लस का 24। अब देखो माइनस का 126, देखो इसको उतार दिए, देखो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना देगा, 4 2 6 7 2 9 96। अब देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, देखो 6 में से 6 गया 0, 12 में से 9 गया 3, माइनस का कितना आया आंसर, माइनस का 30, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखो इसमें देखो एक, देखो इसमें क्या कर दिया है, इसका देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 दे दिया है, देखो यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 दे दिया है, और यहाँ पे x दिया है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, x बराबर क्या होगा हमको वो निकालना है, ठीक है। इसको भी सेम टू सेम इसी तरीक़ा से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें क्या करना है, 5 है तो हम यहाँ 5 लिख दिए, फिर ऐसे हम ब्रैकेट डाल दिए, फिर 4 है तो माइनस का फॉर्मूला का हो गया, जो 4 है 4 हम डाल दिए, और फिर क्या है 3 है तो प्लस का 3, फिर ब्रैकेट डाल दिए। अब देखो ये ले रहे हैं, देखो ये ले रहे हैं, 5 के साथ कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ऐसे हम ढक दिए, देखो कौन कौन दिखाई दे रहा है तुमको, 6 4 तो 6 चौके 24 माइनस 5 तिया 15, आया समझ में। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, देखो 6 गुना 4 के 24 दिए, तुम ऐसे मत करना, 5 गुना 3 पहले मत लिख देना 15, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, हमेशा ऐसे चलना है, हमेशा ऐसे चलना है, समझ में, और ऊपर से गुना करना है, ठीक है। तुम 4 गुना 6 करो या 6 गुना 4 करो तो 24 आएगा, वो तो सिंपल ही है, लेकिन तुमको ऐसे नहीं, ये तुमको नहीं करना है कि 5 गुना 3 हम पहले कर दिए, 6 गुना 4 हम बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है, तुमको हमेशा ऊपर से चलना है। तो 6 चौके 24 माइनस फार्मूला का, तो 5 तिया 15, ठीक है, इसी तरह आगे करना है। तो आप 4 के साथ कर रहे हैं तो इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, कौन कौन दिखाई दे रहा है तुमको, तो कोना कोनी, तो 2 गुना 4 कितना हो गया 8, माइनस 3 गुना x कितना हो जाएगा 3x। अब देखो इसको साथ करना, इसको ढक दिए, क्या क्या दे रहा है तुमको, 5 गुना 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 6x, वो है ना, 6 गुना x कितना हो गया 6x। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमको दे कर रखा है 3, क्या दे रखा है 3 दे के रखा है। देखो 5 24 में से 15 जाएगा कितना होगा 9, आए समझ में। अब देखो माइनस का 4, अब देखो ये 8 माइनस 3x होगा, देखो 8 में से देखो ये अलग है, ये अलग है, ये तो घटेगा तो नहीं ना, तो इसको पता है क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है। देखो 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 32, देखो क्या हो गया माइनस का 32, और फिर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 4 माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 4 तिया 12x, आए समझ में। देखो इसका ऐसा गुना कर दिए, फिर इसका गुना कर दिए, हो गया। अब देखो इसके साथ आते हैं, देखो फिर इसमें भी अलग अलग है,
अलग अलग, मतलब ये एक्स में है, ये फिर एक्स में नहीं है, तो क्या होगा, इसमें अलग घटेगा तो नहीं है। फिर करेंगे इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, कितना होगा 3 गुना 10 कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम गलत कर रहे थे अभी, देखो -4 -3x कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस क्या हो, यहाँ पे प्लस होगा ना, लाइक गुना में है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 30। अब देखो 3 गुना -6x कितना हो जाएगा, छोटिया माइनस का 18x बराबर 3। आए समझ में। अब देखो 5 गुना 9 कितना हो गया, 45 माइनस का 32 लिख दिए, प्लस का 12x लिख दिए, प्लस का 30 लिख दिए, माइनस का 18x लिख दिए, अब फिर बराबर 3। देखो x वाला को हम एक साथ करते हैं, ठीक है। देखो 12x माइनस 18x एक जगह करते हैं, x वाला को देखो पहले करते हैं 12x माइनस 18x, एक्स वाला एक जगह कर दिए। अब देखो और बिना एक्स वाला एक साथ करते हैं, देखो कितना है, प्लस का 45 है तो प्लस का 45। अब देखो प्लस का 45, अब देखो प्लस का 30 यहाँ भी है, प्लस का 30 एक जगह कर देते हैं। अब देखो माइनस का 32, देखो 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 हो गया, बराबर का 3, ठीक है। देखो 12x में से 18x जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, ऐसा समझ में। अब देखो 45 30 करेंगे, देखो 32 है तो कितना हो जाएगा इसका 43, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो 30 में से माइनस 32 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 2, इसमें आएगा कितना आएगा प्लस का 43। ये तो तुमको भी आता होगा भाई, कर लेगा इतना तुम लोग, बराबर 3, ऐसा समझ में। अब देखो माइनस का 6x बराबर 3 घटाओ कितना हो जाएगा, ये आ गया 3 माइनस का 43, माइनस 6x बराबर कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 39, ऐसा समझ में। अब देखो माइनस माइनस खत्म, एक्स बराबर कितना होगा 39 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना हो गया 3, देखो 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 13, तो 13/2 मतलब 6.5। देखो हम कहीं गलती किए या कि नहीं किए, एक बार हम फिर से मिला देते हैं, क्या पता हम भी गलती किए हो क्या, एक बार देखते हैं सही आया है कि नहीं, ठीक है। देखो 5x ले लिए, माइनस का 4 ले लिए और फिर प्लस का 3 ले लिए, ठीक है। अब देखो 6 चौके 24 माइनस 5 या 15 सही है, माइनस का 15, फिर देखो 4 4 दूनी 8 माइनस 3x सही है। अब फिर देखो क्या किए, प्लस का 3, ठीक है। 4 दूनी देखो इसको लिए ना, हाँ 5 दूनी 10 माइनस 6x बराबर 3 सही है। क्या देगा, 24 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 से 15 जाएगा तो वही सही है 9। और देखो माइनस का 8 चौके 32 प्लस 4 तिया 12 प्लस का, फिर देखो 10 तिया प्लस का 30 माइनस का 6 तिया 18 बराबर 3, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 12x माइनस 18x, देखो x देखो वही किए हैं, 9 पे से 45 माइनस 32 प्लस 12x प्लस 30 माइनस 18x बराबर 3 वही कर दिए हैं। देखो 12x में से 18x जाएगा, कितना जाएगा माइनस का 6x सही है। देखो 45 और 30 और यहाँ 32 है, माइनस का 32 है, माइनस का 32 कितना होगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा इसमें घटा दी कितना होगा प्लस का 43 सही है बराबर 3। तो माइनस का 6x बराबर 3 में से इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 43 कितना हो जाएगा माइनस का, रुको 43 है ना भाई, 43 में से हम 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा। देखो हम थोड़ा गलती कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग एग्जाम में छोटा गलती करेगा, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस खत्म हो गया 6, देखो 6x बराबर 40, ठीक है। देखो x बराबर कितना हो गया 40/6, तो इसको कटेगा तो 3 और इसको काटेगा कितना हो जाएगा, इसको काटेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 3 हो गया, मतलब 2 से काटे तो कितना हो गया 20 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इतना ही आया, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये देखो ये हम रैंडम लिए थे इसलिए ये तुम्हारा मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये हम खुद से लिए थे क्वेश्चन, इसलिए यदि तुम्हारा इस टाइप में आया तो कुछ दिया तो वो तुम्हारा एक्यूरेट आंसर आएगा। ये हम बस रैंडम लिए थे, ठीक है, ये हम खुद से लिए थे क्वेश्चन, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और देखो ये तुम्हारा PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। अब देखो इसमें देखो
इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दे दिया है, मतलब x बराबर 0 दे दिया है। इसमें x निकालना, फाइंड x। देखो इसमें भी x 2x, मतलब तुमको x के 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। कौन कौन सा वैल्यू आएगा निकालते हैं। फिर क्या करना है उसी तरह x है तो मतलब पहला वाला जो है उसको हम लिख दिए, ठीक है। अब फिर ये है तो माइनस में लिख दिए, मतलब चिन्ह माइनस, माइनस का फॉर्मूला का ये 3 उतार दिए। अब फिर करना ये 3 है प्लस का 3, फिर ये कर दिया है देखो। अब फिर इसको ढक दिए, इसको ढक दिए तो कितना होगा 3 तिहाई 9 माइनस 3x, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब देखो इसको लिए क्या होगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 माइनस 2x। अब देखो इसको ले रहे हैं 3 तिहाई 9 माइनस 3 तिहाई 9 माइनस 6, 3 दूनी 6। ऐसा में देखो क्या किए, इसको हम लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको कर दिए। एक्स की जगह कितना होगा 3 तिहाई 9 माइनस 3x, फिर इसको ढक दिए 3 तिहाई 9 माइनस 3 तिहाई 9 माइनस 2x, फिर इसको हम ढक दिए 3 तिहाई 9 माइनस 6, ठीक है। तो क्या किए एक्स से देखो ये सब देखो अलग अलग है, देखो अब देखो ये अलग अलग घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इसको गुना इसके साथ करेंगे, कितना देगा 9x माइनस 3x स्क्वायर, सही है। फिर इसको इसकी करेंगे कितना देगा 9 तिया माइनस का 3 गुना 9 कितना आएगा 27 है। देखो माइनस गुना माइनस प्लस का चिन्ह, 3 दूनी 6x। फिर देखो यहाँ पे प्लस का 3, देखो 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। देखो 9x, देखो क्या करना है फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 27 प्लस का 6x 3 तिहाई 9 प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो x को एक जगह करते हैं 9x 6x, पहले देखो पहले x, देखो x स्क्वायर पहले मतलब एक जगह करते, देखो माइनस 3x स्क्वायर 9x 6x कितना हो गया प्लस का 15x, क्या है देखो 27 9, देखो माइनस 27 प्लस का 9 कितना होगा माइनस का 18 बराबर 0। अब देखो तुम लोग बचपन में द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण तुम लोग पढ़ा होगा जिसका x का 2 वैल्यू आता है। उसी तरह देखो दिया गया है, देखो 3 है 15 है 18 है। देखो तुमको लगता है ना ये देखो 3 सब में आ रहा है, पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखो हम इस साइड और इस साइड 3 से डिवाइड कर देते, जो कि हमारा सिंपल आ जाएगा, समझा। तो क्या कर देते हैं डिवाइड, DIV डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ माइनस है, स्टार्टिंग में माइनस अच्छा नहीं लगता, क्या करेंगे डिवाइडेड बाय -3, बोथ दोनों तरफ क्या करेंगे हम डिवाइडेड बाय -3 करेंगे। देखो यहाँ भी हम -3 से और -3 से हम क्या करें डिवाइड कर, देखो माइनस माइनस क्या होगा खत्म, 3 में से 3 क्या खत्म, क्या हो गया 3 में से 3 खत्म हो गया, कितना बचा यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर, ठीक। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -3 से करेंगे कितना बचेगा 5x, कितना बच गया 5x। देखो माइनस माइनस खत्म, कितना हो गया प्लस का कितना हो जाएगा 6 बराबर 0। अब सिंपल हो गया। अब देखो ये तो द्विघात समीकरण सिंपल सा आ गया, ये तो बचपन में तुम लोग पढ़े होंगे। इसमें x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको तुमको ऐसे तोड़ना है कि तुमको -5 आ जाए। देखो 3 गुना 2 करते कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ रहा है। और हमारा देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, इसको देखो -3x, माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस का 6। अब देखो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और -3x -2 कितना आ जाएगा, इतना पूर रहा है। ये तो तुम लोग को आता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं। पहले देखो इसमें तुमको क्या कॉमन लग रहा है, एक x कॉमन लग रहा है ना। और देखो एक x ले लीजिए, कितना है सिर्फ इसमें एक x बचा। देखो माइनस एक x इसमें से निकाल लीजिए, कितना बच गया 3। अब फिर यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो माइनस का 2x प्लस का 6, इसमें तुमको क्या लगता है कॉमन। मान लो यहाँ पे हम ले लेते 2 लेते हैं कॉमन, ठीक है 2 लेते हैं कॉमन, तो कितना बच रहा है, देखो 2 ने -2 कॉमन लिए, ठीक है -2 कॉमन लिए, तो -2 कॉमन लिए, यहाँ कितना बच गया x
तो x हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, गुना करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 1 मतलब 2 का माइनस कितना बचना पड़ेगा 3, तो बराबर 0। ये देखो x गुना एक्स स्क्वायर, फिर x गुना माइनस कितना 3x हो गया। अब देखो -2x कितना हो जाएगा, -2x -2 गुना 3 कितना देगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, देखो पूर गया ना वही। अब देखो इसमें से क्या करना है, इस दोनों में से हम क्या करते थे, एक को लेते थे ना x - 3 बराबर 0, फिर x - 2 बराबर 0। अब देखो x - 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर बाहर से लग कितना होगा 3, एक x का वैल्यू 3 आया और एक x - 2 बराबर 0 कितना, x बराबर 2, तो एक x का कितना वैल्यू आया 2, आया समझ में। तो x बराबर 3 x बराबर 2, यही हो गया हमारा आंसर। आया समझ में। देखो 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमको 100% लगता है इस बार पक्का आएगा 6 नंबर में, ठीक है। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, ये तुमको करके ही जाना, ठीक है। और ये तुम बचपन में पढ़ा होगा कैसे निकालता है द्विघात समीकरण, ये एक बार देख के जाना, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट में तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतना ही करके जाओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा और थ्योरी। इससे एक 3 नंबर में, एक 6 नंबर में हमको जो लगता है क्वेश्चन कम से कम 9 मार्क्स, 9 एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो 10 मार्क का हमको ज़्यादा चांस है, कम से कम 10 नंबर के लिए इससे आ सकता है, ठीक टोटल। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तब तक नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, इतना कर लेना, थैंक यू।